वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेके आया हूँ और आज जो वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें एक नई टेक्निक यूज कर रहे हैं और इस टेक्निक का नाम है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग कह लो या नेमोनिक कह लो। माइंड मैपिंग या नेमोनिक से वर्ड्स कैसे लर्न करते हैं, आइए सीखते हैं। तो पहला वर्ड आपका है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है मेहनती या कह सकते हैं हार्ड वर्किंग। इसे बोलते हैं हार्ड वर्किंग या कह सकते हैं लेबोरियस। लेबोरियस तो जो लोग मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, लेबोरियस होते हैं, वो एसिडुअस कहलाते हैं। अब देखिए, इसको लर्न करने के लिए लिंक हमने क्या बनाई है। देखिए, माइंड मैपिंग होती क्या है, प्रोसेस क्या कहलाता है। देखिए, आज का प्रोसेस है माइंड मैपिंग। ये निमोनिक बनाना। और माइंड मैपिंग या निमोनिक होता क्या है। माइंड मैपिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन एंड एसोसिएशन ऑफ अ वर्ड। कि किसी वर्ड को लर्न करने के लिए हम उस वर्ड के बारे में एक इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस कल्पना को या कह सकते हैं कि एक स्टोरी बनाते हैं या एक लिंक बनाते हैं और उस स्टोरी को, उस कल्पना को, उस इमेजिनेशन को उसके मीनिंग के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, मतलब लिंक कर देते हैं कहानी बना करके। और ये पता, दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग वोकेबुलरी, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिमाग को वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं जो इसको इंटरेस्टिंग लगती हैं। और इंटरेस्टिंग क्या होते हैं, जो कहानियाँ होती हैं, स्टोरी होती है। अब देखिए, एसिडुअस की हमने कहानी क्या बनाई है कि एक वर्ड मिल गया हमें यहाँ पर एस माने होता है गधा, और ये बना लो डू माने होता है करना। तो डू लाइक एस, जो गधे जैसा काम करता है, बहुत मेहनती होता है, एसिडुअस होता है। क्योंकि आपको दोस्तों पता होगा कि जानवरों में सबसे ज़्यादा लेबोरियस जो जानवर होता है एस होता है। तो वन हु वर्क लाइक एस इज एसिडुअस लेबोरियस। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। आप कहानी बना लीजिएगा कि पप्पू इज एन एसिडुअस बॉय, कि पप्पू एक एसिडुअस लड़का है, हार्ड वर्किंग या लेबोरियस लड़का है। अगला अटरली। अटरली का मतलब होता है कंप्लीटली या होली या पूर्णतया। अब लर्न कैसे करोगे, लिंक बनाया, अटरली बना लो उतरली। उतरली कि एक कहानी बना लो कि जो लोग दारू पीते हैं तो सुबह उनकी दारू पूर्णतया उतर जाती है। तो एक दारूबाज कहता है कि हमारी दारू अब उतरली, अटरली उतरली, यानी पूर्णतया उतरली, कंप्लीटली उतर गई। तो अटरली मतलब उतरली, और कैसे उतरली, कंप्लीटली, पूर्णतया। लिंक हो गया। अगला वर्ड आप और यूज कैसे करेंगे। अटरली मतलब कंप्लीटली, पूर्णतया, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है। तो यूज कैसे करेंगे, और आपको पता एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। तो आप यूज करिएगा ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क अटरली, उसने अपना काम पूर्णतया खत्म कर लिया। अगला वर्ड एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का मतलब होता है हेटफुल, घृणा से भरा हुआ।
या कह सकते हैं कंटेम्पचुअस, या कह सकते हैं डिसलाइकिंग, या कह सकते हैं एबोरिंग। एबोरिंग, डिसलाइकिंग पूर्णतया कहलाता है, सॉरी हेटफुल कहलाता है, घृणा से भरा हुआ कहलाता है। अब देखिए इसको लर्न कैसे करोगे। बना लो एक लिंक, बना लो यहाँ पर मीना, और ये हो जाएगा अब, और ये हो जाएगा एबेल, कि अब मीना पढ़ाई में एबल है, अतः वह अपने पेरेंट्स के लिए एबोमिनेबल नहीं है, हेटफुल नहीं है। यूज कैसे करेंगे। मीना इज नॉट एन अमीनेबल गर्ल बिकॉज शी वर्क्स हार्ड, वह एबोमिनेबल नहीं है, हेटफुल नहीं है। अगला वर्ड कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब होता है चैलेंज करना, चुनौती देना। अब देखिए कन्फ्रंट का मतलब होता है चैलेंज करना, चुनौती देना। अब लर्न कैसे करोगे। तो देखिए क्या कह सकते हैं, विरोध करना, अपोज करना। यूज कैसे करेंगे। एक बढ़िया सा देखिए लिंक है, एक वर्ड मिल गया फ्रंट, और ये बना लो कौन, तो लिंक हो जाएगा कि कौन फ्रंट पर दुश्मनों को कन्फ्रंट करेगा, चैलेंज करेगा, अपोज करेगा। यानी कि सेना में कमांडर पूछ रहा है अपने सैनिकों से कि आप में से कौन फ्रंट पर दुश्मन को कन्फ्रंट करेगा, चैलेंज करेगा। लिंक हो गया। और यूज कर लीजिएगा हु विल कन्फ्रंट द एनिमीज एट फ्रंट, कि फ्रंट पर दुश्मनों को कन्फ्रंट कौन करेगा। अगला वर्ड, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब। नेक्स्ट वर्ड आपका डेल्यूज है। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, बाढ़ कहलाता है। डेल्यूज का मतलब होता है फ्लड, या इसका एक और मीनिंग होता है इनअंडेशन। इनअंडेशन, फ्लड, बाढ़ कहलाता है, डेल्यूज कहलाता है। इसके लिए बढ़िया सा हमने लिंक बनाई है, डेल्यूज को बना लो दहलीज। दहलीज, कि जब आपकी दहलीज पर पानी आ जाए, गेट पर, आपके दरवाजे पर पानी आ जाए, तो समझ आएगा डेल्यूज है, फ्लड है, बाढ़ है। यूज कैसे करेंगे। व्हेन द वाटर इज एट योर डोर इट मीन्स इट इज अ डेल्यूज। जब वाटर आपके दरवाजे पर है तो समझ आइएगा डेल्यूज है, बाढ़ है। अगला वर्ड बाउंटी। बाउंटी का मतलब होता है रिवार्ड, अवार्ड, प्राइज, पुरस्कार कहलाता है। रिवार्ड, अवार्ड, प्राइज, ऑनर कह सकते हैं, ऑनर। लर्न कैसे करोगे। लिंक देखिए बनाया हमने, बाउंटी से बना लो बंटी, कि बंटी एक लड़का है मेरी क्लास में और वो बहुत अच्छे से मेहनत करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अतः बंटी को मैं हर बार बाउंटी देता हूँ, रिवार्ड देता हूँ, अवार्ड देता हूँ। ओके, और यूज कैसे करेंगे। बंटी ऑलवेज गेट्स अ बाउंटी फ्रॉम मी इन द क्लास।
वह क्लास में हमेशा बाउंटी पाता है, रिवार्ड पाता है। अगला वर्ड आपका है डिफाइल। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। डिफाइल का मतलब होता है स्पॉइल, बर्बाद कर देना, वेस्ट कर देना, र्यून कर देना। या स्क्वेंडर कर देना। यूज कैसे करेंगे? देखिए लिंक हमने बनाया है। दे फाइल, क्या आप अपने दोस्त से कह रहे हो कि अभी ये फाइल मुझे दे दे, दे फाइल, अतः अन्यथा तू इस फाइल को डिफाइल कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो कैसे यूज करेंगे? यू आस्क योर फ्रेंड टू गिव मी दिस फाइल, अदरवाइज यू विल डिफाइल इट, स्पॉइल इट, बर्बाद कर देना। नेक्स्ट वर्ड आपका है, और बहुत बढ़िया वर्ड है, कॉन्फिस्केट। मतलब होता है इम्पाउंड करना या सीज करना। इम्पाउंड करना, सीज करना, कब्जे में लेना, पकड़ना, कॉन्फिस्केट करना। देखिए लिंक व्हाट्सएप वर्क है, लिंक बनाइए मैं। कौन फीस काटे, यानी कि अगर मैं प्रिंसिपल हूं तो मैं अध्यापक से पूछ रहा हूं कि इस क्लास की फीस कौन काटेगा, यानी हु विल कॉन्फिस्केट द फी ऑफ दिस क्लास। तो कॉन्फिस्केट होता है कमांड लेना, कमांडियर, यानी किसी काम का कमांड लेना, चार्ज लेना, इम्पाउंड करना, कॉन्फिस्केट करना होता है। और कॉन्फिस्केट का पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉन्फिस्केशन हो जाता है, यानी कि कानूनी रूप से किसी चीज का कब्जा लेना। तो कौन फीस काटेगा, इसका कॉन्फिस्केट कौन करेगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है होर्ड करना। होर्ड का मतलब होता है अमास करना, कलेक्ट करना या गैदर करना। लर्न करने के लिए एक लिंक हमने बनाई है, होड़ से बना लीजिए, होड़, यानी आजकल धन को होड़ करने की होड़ लगी हुई है। यूज कैसे करेंगे? इन प्रेजेंट टाइम्स देयर इज ए कंपटीशन, होड़ मतलब कंपटीशन, देयर इज ए कंपटीशन ऑफ होर्डिंग मनी। पैसे को होड़ करने की, अमास करने की होड़ लगी हुई है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। अगला वर्ड आपका है वर्जर्क। वर्जर्क का मतलब होता है नाराज होना, मतलब होता है बिकम एंग्री। बर्जर्क होना होता है नाराज होना होता है। या मैड, इंसैन, पागल। तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पर आपको एडजेक्टिव बना लो, बिकमिंग एंग्री, पागल, इंसैन, क्रेजी कह सकते हैं। बर्जर्क मतलब एडजेक्टिव है, बिकमिंग एंग्री, मैड, इंसैन, क्रेजी। अब देखिए कहानी मैंने क्या बनाई इसके लिए, एक बढ़िया सी कहानी है। बर्जर से हमने बनाया बर्जर, और बर्जर एक पेंट आता है, इसी से लिंक बनाया हमने। और देखिए लिंक क्या बनाया कि सपोज कि आपके पिताजी दरवाजे पर पेंट करने के लिए एक बर्जर पेंट लाए और उस बर्जर पेंट से वो दरवाजे को पेंट करने लगे।
कुछ समय बाद आपकी माताजी ने उनको बुलाया चाय पीने के लिए, तो पिताजी उस डब्बे को दरवाजे पर ही खुला छोड़ करके अंदर चाय पीने चले गए। कुछ समय बाद आप दौड़ते हुए आए और आपने नीचे नहीं देखा और वो बर्जर पेंट का डब्बा में पैर लगा, डब्बा फैल गया, पेंट फैल गया। और जब पेंट फैला तो जब बर्जर फैला तो आपके पापा ने जब देखा तो बर्जर के फैलने पर आपके पापा बर्जर हो गए, गुस्से से मैड हो गए, इंसान हो गए, पागल हो गए। बस यूज कर लीजिएगा, व्हेन योर फुट हिट बर्जर पेंट एंड इट फेल डाउन, योर फादर बिकेम वर्जर्क, आपके पापा वर्जर्क हो गए। तो ये थे बढ़िया से वर्ड्स, फिर से देखिएगा। एसिडुअस मेहनती, हार्ड वर्किंग, अटरली कंप्लीटली पूर्णतया, एबेमिनेबल हेटफुल, कन्फ्रंट चैलेंज करना, डेल्यूज फ्लड बार, बाउंटी रिवार्ड पुरस्कार, डिफाइल स्पॉइल करना बर्बाद करना, कॉन्फिस्केट इम्पाउंड करना सीज करना, होल्ड अमास इकट्ठा करना, बर्जर्क बिकम एंग्री नाराज होना। तो आई होप आपको ये वर्ड्स पसंद आए होंगे, और अगर ये वर्ड्स पसंद आए हों तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद।